हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या दुनिया एक नए कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? एक तरफ है अमेरिका और नाटो जैसे ट्रेडिशनल सुपर पावर और दूसरी तरफ अब खड़े हो रहे हैं रशिया, चाइना और इंडिया जैसे एशिया के हेवीवेट्स। लेकिन सवाल ये है, क्या इंडिया भी इस कैंप वॉर का हिस्सा बन रही है या फिर वो अपना अलग ग्लोबल रोल प्ले कर रहा है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे जियोपॉलिटिक्स के इस चैलेंजिंग गेम को, जहां दुनिया ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल पावर शिफ्ट, दुनिया दो कैंप्स में। रशिया और चाइना पहले से ही ओपनली नाटो के खिलाफ स्टैंड लेते आए हैं, लेकिन अब जब यूक्रेन वॉर के बाद रशिया वर्सेस वेस्ट का क्लैश और इंटेंस हो गया है, तभी चाइना ने भी एग्रेसिव डिप्लोमेसी और मिलिट्री एक्सपेंशन से दुनिया को चैलेंज करना शुरू किया है। इस बीच इंडिया एक ऐसे देश बन गई है जिसके पास दोनों कैंप से रिलेशन है, पर उसकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ने उसे एक सेपरेट सुपर पावर बनाया है। इंडिया ना तो रशिया चाइना के कंप्लीटली साथ है, न अमेरिका के कैंप में, बल्कि उसका फोकस है भारत के इंटरेस्ट सबसे पहले। रशिया चाइना अलायंस नाटो के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग फ्रंट। रशिया और चाइना ने मिलकर ब्रिक्स SCO जैसे प्लेटफॉर्म को एग्रेसिव तरीके से प्रमोट करना शुरू किया है। दोनों देश डॉलर के अल्टरनेटिव के लिए पुश कर रहा है और मिलिट्री ड्रिल भी कंडक्ट करता है एक साथ। उनका विजन क्लियर है, वेस्टर्न डोमिनेशन का तोड़ना। रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने के बाद चाइना ने उसे सपोर्ट किया और ऑयल ट्रेड रुपी योन में होने लगा। ये सब नाटो के इन्फ्लुएंस को डायरेक्टली चैलेंज करता है। इंडिया का पोजीशन, स्मार्ट बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी। इंडिया ने यूक्रेन वॉर के बाद भी रशिया से ऑयल लेना कंटिन्यू रखा, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट और इकोनॉमी पे था। साथ ही इंडिया अमेरिका के साथ क्वाड जैसे अलायंस में भी है। इसका मतलब इंडिया अपनी जगह एक न्यूट्रल पावर बन के उभर रहा है, जो किसी कैंप का परमानेंट मेंबर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल बैलेंसर है। इंडिया चाहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड जहां सबकी सुनवाई हो, सिर्फ वेस्ट या चाइना रशिया का डोमिनेशन ना हो। जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का फ्यूचर। नाटो कंट्रीज जैसे US, UK, फ्रांस, जर्मनी का इन्फ्लुएंस ग्लोबल पॉलिटिक्स पे डिकेड्स रहा है, लेकिन अब इमर्जिंग पावर जैसे इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया भी नए अलायंस और ट्रेड ब्लॉक्स बना रहे हैं, जिसे हम ग्लोबल साउथ का राइज भी कह सकते हैं। ये कोल्ड वॉर जैसा नहीं, लेकिन एक साइलेंट ग्लोबल पावर टसल जरूर है, जहां मिलिट्री से ज्यादा इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बैटल चल रहा है। तो दुनिया बदल रही है, सिर्फ मिलिट्री से नहीं, ट्रेड, डिप्लोमेसी और नैरेटिव से भी। रशिया और चाइना ने वेस्ट को ओपनली चैलेंज करना शुरू कर दिया है। इंडिया ने वाइजली बैलेंस बना के रखा है, एक ऐसे लीडर की तरह जो किसी कैंप का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद एक कैंप बन चुका है। अब आप बताओ, क्या आने वाले 10 साल में दुनिया एक नए ग्लोबल ऑर्डर में बदलेगी? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।